मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित जैन शासन के सार को अपने में गर्भित करने वाली यह कृति है। इसमें हम सातवें अधिकार का अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ यह बताया है कि जिनेंद्र भगवान के शासन को प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति कैसे मिथ्या दृष्टि रह जाता है। मिथ्यात्व अर्थात भ्रम। अनंत काल से हम भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम को दूसरी भाषा में मोह कहते हैं। तो भ्रम मोह का नाश तो वो कर ही नहीं सकते अन्य मत में, क्योंकि उनके जो पूज्य है, उन्होंने जिसको पूज्य माना है, वे भी मोह में है, भ्रम में है। इसलिए उनके तो मोह नाश का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान है ना, मुनिराज, वितरागी मुनिराज, और हमारा जैन धर्म, ये तो मोह के नाश के लिए ही है। परंतु इस धर्म में आकर भी कभी कोई मोह का नाश नहीं करता, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? वही उसके जो गलती रह जाती है उसका अभ्यास हम कर रहे हैं, ताकि वैसे दोष, वैसी गलतियाँ हमारे से ना हो, है ना। और हम भ्रम का नाश करें, मोह का नाश करें, और हम सत्य की ओर बढ़े, सच्चाई की ओर, क्योंकि सत्य का श्रद्धान, सत्य का ज्ञान और सत्य रूप आचरण, वही तो मोक्ष मार्ग है, और क्या है ना। तो फिर सत्य श्रद्धान, अभी हम पढ़ रहे थे कि कोई व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि रहता है, उस जीव का जीवन कैसा रहता है वो हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है। व्यवहाराभासी का अर्थ ये है कि जो सच्चा धर्म, निश्चय धर्म नहीं समझ पाता, ऐसे जीव को उपचार से कुछ उसको समझ में आए ऐसा कहना, वो व्यवहार होता है ना। तो उसने जो व्यवहार से हमने कहा था उसी को ही सच्चाई मान ली और सच को खोजता ही नहीं, वह व्यवहाराभासी होता है ना। सत्यार्थ धर्म तो ये है कि हम चेतन वस्तु है, और चेतन रूप परिणमना, किंचित भी मोह रूप, राग द्वेष रूप नहीं परिणमना, यही हमारा धर्म है। क्योंकि इससे ही क्या आती है? इससे ही सुख और शांति आती है। यही वो चाहता था, है ना। अब वो उसको बोला कि उसको समझ नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तुम मंदिर आया कर। तो उसने मंदिर को आने को धर्म समझ लिया। हमने उसको बोला पूजन कर, अभिषेक कर, तो उसने पूजन अभिषेक प्रसाद कोई धर्म समझ। उसको बोला स्वाध्याय कर, तो उसको धर्म विधान कर ले। अब ये सब उसको ये उस चेतन वस्तु तक लाने के लिए था, है ना। परंतु वही ही धर्म मान लेता है, तो क्या करता है? वहाँ पर भी बहुत गलतियाँ करता है, क्योंकि उसको उसका लिंक पता नहीं है कि ये सब अपने वस्तु के निकट आने के लिए है। तो पूजा करता है तो कैसी करता है, दान करता है तो कैसा करता है, इसका समग्र वर्णन अपन ने पढ़ लिया। शास्त्र अभ्यास तक अपन आ गए हैं। इस अध्याय भी करता है तो क्या करता है कि पढ़ लेता है या पढ़ा देता है या सुन लेता है, लेकिन उसके प्रयोजन को अपने अंदर ग्रहण करता नहीं। कल ही बात पढ़ी थी बोलने, है ना, जिन धर्म के मर्म को नहीं समझता। मतलब क्या, ये सब क्यों लिखा हुआ है? हमने बताया था कि हम दुखी है अनंत काल से, तो हम खोज रहे हैं सुख को। सुख खोजते खोजते हम जैन धर्म में आए हैं। अब हम सुखी होने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक हम भ्रम में रहेंगे, क्या कि ये सब मैं हूँ, ये मेरा है, तब तक तो सुख आने का ही नहीं। क्यों? वे कर्मों के हाथ में है वो सब प्रोसीजर। वो शरीर, वो परिवार, घर, गाड़ी, बंगले, प्रॉफिट लॉस, रोग निरोगता, ये सब तो कर्मों के हाथ में है। अब कर्म के अनुसार होगा, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, तो अनंत दुखी बना रहेगा। जैसे कर्म देंगे वैसा इच्छा नहीं होगी, और कुछ इच्छा होगी तो अनंत दुखी होगा। तो उसको कहा कि मोह का नाश करना, और फिर क्या? राग द्वेष का नाश कर, कि कोई चीज़ अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं, बराबर है। तो इसने शास्त्र से वो विद्या सीखनी चाहिए थी कि कोई जगत में अपना नहीं, है ना। मेरा ये शरीर भी नहीं, जहाँ देह अपनी, और कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं। तो अगर इसका मोह नाश होता, राग द्वेष नाश होता, तो क्या होता? सुख की प्राप्ति होती। कैसे?
सुख की प्राप्ति होती है। कल अंतिम लाइन जो बताई थी कि इसको पूरा जिन शासन आत्मा दिखाने के लिए प्रेरित क्यों कर रहा है। पूरा जिन शासन ये दिखाना चाहता है कि हम स्वयं आत्मा है। तो क्यों बताना चाहते हैं? आत्मा को देखने से क्या हो जाता है? आत्मा को देखने से ही बताओ क्या होता है? जो आत्मा ही भगवान है। भगवान का अर्थ क्या? भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान। ज्ञान आपको चाहिए था सुख, तो सुख आत्मा में से ही आता है। ज्ञान चाहिए था, ज्ञान भी आत्मा से ही आता है। तो आपको जो चाहिए था वो अंदर ही है, इसलिए उसको जानना आवश्यक है। समझे क्या नहीं? जो आपको चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था सुख। आपको परिवार भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए था सुख। समझ रहे क्या? सुख की साधन समझकर आपने पैसा और परिवार जमा किया है। बराबर है क्या नहीं? सुख ही चाहिए, तो सुख कहाँ से आता है? तो आत्मा में ही सुख आता है। वहाँ पे सुख उत्पन्न होता है नेचुरली, और ज्ञान भी वहाँ पर ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमारे को अपनी आत्मा दिखाई गई है कि वही ज्ञान और सुख वाला है, इसलिए वही भगवान है। और वो भगवान को बताते ये भगवान है, इसलिए वही भगवान के पास बुलाया था कि अपने भगवान को कौन बताएंगे? ये भगवान बताएंगे। तो इसलिए भगवान के पास आए थे हम। क्या बेटा, खेलो मत उससे। समझ रहे? इम्पोर्टेंट बात चल रही ना। तो पूरा जिन शासन क्या बताने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अपन कौन है? अपन स्वयं आत्मा है ना, चैतन्य है, और अपने अंदर ही ज्ञान सुख है, ये बताना। अगर हम जिनवानी पढ़कर अपने चैतन्य को नहीं पहचान पाए मेरे, तो हमने जिनवानी पढ़ी नहीं, यही वो बता रहे हैं। समझ में आ गया ना? 220 तक अपना हो गया, 221 पर आ जाइएगा। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, वह ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी, इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। 3 चीज़ें बताए। क्या? हमारे कुल के जितने भी बड़े हैं, मतलब क्या? हमारे कुल में राजा हुए, महाराजा हुए, सेठ हुए, है ना, नगर सेठ हुए, और वे सब ये जैन धर्म अनुयायी थे। तो हम भी जैन धर्म के हमारे कुल के बड़े, हमारे दादाजी, हमारे ये, हमारा वो, हमारे नाना जी, सब के सब तो इसी में प्रवर्तित थे। तो इसलिए इस विचार से वे जैन धर्म को अंगीकार करते हैं। दूसरा, दूसरे भी इसी को दूसरे करते हैं। हमारे सब परिवार वाले, समाज वाले, है ना, आसपास के सभी लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए हम जैन धर्म के अनुयायी हो गए। ठीक है, हमें भी धर्म करना, या इससे तो सब कुछ मिलता है ना। अमीर लोग जितने हैं जैनी है, तो जैन धर्म से सब मिलता है। तो ऐसे लोभ से भी कुछ लोग धर्म अंगीकार करते हैं, इत्यादि विचार सहित। मतलब विचार किया उन्होंने, लेकिन ये विचार किया क्या कि सब बड़े लोग भी इसमें जाते हैं। समझे? हमारे आसपास के सभी लोग यही कर रहे हैं, या इससे सब कुछ मिलेगा हमारे को, ये उद्देश्य लगाकर, ये विचार करके वे अभूतार्थ धर्म को, मतलब जो सत्य धर्म नहीं है उस धर्म को अंगीकार करते, अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। आगे इसी तो ईजी है, कोई कठिन नहीं है। आगे, तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है। समझ रहे कि कुछ बुद्धि कैसी है? कुल वाली बुद्धि, जो बात हम पढ़ चुके हैं ना। बुद्धि कैसी? कुल वाली, मतलब कुल, हमारा कुल क्या कर रहा है वो हम करेंगे। कुछ धर्म बुद्धि भी है, मतलब क्या? थोड़ी कुल बुद्धि, थोड़ी धर्म बुद्धि, ऐसा करें। इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म साधन करते हैं। मतलब क्या? थोड़ा कुल का सुन लिया, थोड़ा खुद का विचार कर लिया, ऐसा। और कुछ आगे कहते हैं, उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं, मिश्रपना पाया जाता है। मतलब क्या? अब आगे वर्णन करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुल से भी आए हैं और धर्म से भी आए हैं, समझे, धर्म बुद्धि से भी आए हैं, ऐसे मिश्र परिणाम है। मिश्र परिणाम मतलब क्या? कुल के हिसाब से भी और धर्म बुद्धि से भी, दोनों उद्देश्य से वे आए हैं, मिश्र उद्देश्य। ठीक है, उसकी वर्णन करते हैं। पहला ये पैराग्राफ इजी था, इसलिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। समझ में आया? ये बात इम्पोर्टेंट है, समझेगा नहीं? अब इसमें तो बहुत हमारे जैसे बहुत गर्वित हो जाते हैं। क्या लिखा? कितने ही तो, देखो जीव ऐसे है जो, क्या लिखा है? धर्म बुद्धि से धर्म साध, धर्म ही करना है उनको,
समझ में? ना कुल प्रवृत्ति है, ना देखा देखी है, ना लोभाधिक है। समझे क्या बात? समझ रहे? ये नहीं है, धर्म करना चाहते हैं, बिल्कुल धर्म की ही बुद्धि है जिनकी। ऐसे तो धर्म के उद्देश्य से आए हैं मंदिर जी में, याद रखना, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। बात समझो। अब हम उनको लेके आए, छाट लिए हमने, छाट के, है ना। जैनी रहकर मिथ्या दृष्टि रह जाते, उनकी छाटा ना हमने। पहले वो थे कुल प्रवृत्ति वाले, कुछ वो थे आज्ञा प्रधानी, है ना, कुछ लोभ के उद्देश्य से, सांसारिक उद्देश्य से आए थे, वो हुआ। फिर हमने कहा कि इनकी तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, लोभ है, क्या है ऐसा बोला था। तो अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो धर्म बुद्धि के धारक है, मतलब जिनका उद्देश्य साफ है कि धर्म करना है, बराबर है। धर्म बुद्धि का उद्देश्य होते हुए भी, समझे क्या नहीं, धर्म करना चाहते हैं, धर्म की बुद्धि है, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। ये लिखा है, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। अब निश्चय मतलब क्या? अब निश्चय वर्ड की बहुत लोगों का एलर्जी है। निश्चय बोले कि पेट दुखता है लोग। निश्चय शब्द का अर्थ ये होता है एक्चुअल, यानी सच्चा, वास्तविक, रियलिटी, यथार्थ, ये शब्द अर्थ है निश्चय के। समझे क्या नहीं? निश्चय का अर्थ क्या हो गया बताया हमने? यथार्थ, वास्तविक, सच्चा। समझे क्या नहीं? तो जैसा है वैसा धर्म, समझे क्या नहीं, उसको निश्चय धर्म कहते हैं। जैसे शक्कर का धर्म मीठा है, ये निश्चय के व्यवहार है, निश्चय है, समझे क्या नहीं, तो इसका निश्चय धर्म है। लोगों को सुखी करना, ये शक्कर का धर्म है क्या? ये कैसा धर्म है बताओ? ये व्यवहार धर्म है। ये व्यवहार से लोगों का हमने क्या बताया? लोगों को सुखी करना, ये एंगल लगा रहे हैं, तो ये तो व्यवहार धर्म हुआ। समझे क्या नहीं? ये निश्चय धर्म थोड़ी इसका वास्तविक धर्म है क्या उसका? ये नहीं, वास्तविक धर्म क्या उसका? बोला शक मीठा रहना। समझे क्या? मीठा रहना उसका धर्म। एक व्यवहार जीव की अपेक्षा देखा जाए तो उसका निश्चय धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन रूप रहना, जानना देखना। समझे क्या नहीं? उसका निश्चय धर्म है। तो जानना देखना मतलब क्या? जिस जानना देखने में मोह नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, ये उसका निश्चय धर्म है। एक्चुअल धर्म ये है। समझे क्या नहीं? और व्यवहार से क्या बोला? जिसको मंदिर में आना, प्रक्षाल पूजन करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, सीखना, सिखाना, है ना, अणुव्रत लेना, व्रत लेना, त्याग करना, तपस्या करना, जंगल में जाना, पहाड़ों पर जाना, ये सब व्यवहार धर्म है। समझे कि नहीं समझे? ये एक्चुअल धर्म है क्या? पहाड़ पर जाना नग्नता धर्म है क्या? प्रश्न ये हमारा। नग्नता धर्म है? और कितने लोग नग्नता को धर्म मानते? समझे कि समझे? पहाड़ पर जाना धर्म है क्या? विचार करो आप। पूजन पाठ स्वाध्याय, इसमें से धर्म कौन सा है बताइए? हाँ, तो अंदर की नग्नता तो वही बोला ना, राग द्वेष से रहित होना, मोह से रहित होना। समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है बताओ? कि धर्म कौन सा है इसमें? मंदिर में आना धर्म है क्या? प्रक्षाल पूजन धर्म है क्या? बताओ। और कितने जीव है? मैं बताओ, जैनों में 99.99% तो वही लोग हैं जो इन सबको धर्म जानते। क्यों जानते धर्म? क्योंकि निश्चय धर्म को नहीं जानते। तो हमारे को पहले द्रव्य गुण पर्याय इसीलिए सिखाया था। क्यों? कि आप निश्चय धर्म को जानो कि विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। समझे कि नहीं? इससे आपको समझ में आएगा कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण है। मैं मेरे ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूँगा, वस्तु स्वभाव धम्म, तो मेरा धर्म होगा। यदि मैं मोह रूप परिणमन करूँगा, राग द्वेष रूप परिणमन करूँगा, तो वह अधर्म होगा। समझ रहे कि नहीं? तो मोह रूप परिणमना, राग द्वेष रूप परिणमना अधर्म है। समझ रहे कि नहीं? और ज्ञान दर्शन रूप परिणमना धर्म है। ये निश्चय धर्म की बात कर रहे हैं हम। अब जिनको ये निश्चय वाला धर्म समझ में नहीं आता, ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाला धर्म, तो उसको क्या कहते हैं हम धर्म? ये प्रक्षाल पूजन ही धर्म है, मंदिर में आना ही धर्म है, भक्ति करना ही धर्म है। उसको व्यवहार से वो धर्म बताए। वह समझ रहे क्या? थोड़ा सा गहराई समझना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? तो व्यवहार से बोला गया था वो। उसको भक्ति करना भी, स्वाध्याय करना भी, अणुव्रत भी, महाव्रत भी, तप भी, त्याग भी, नग्नता, पहाड़ पर ध्यान करना, जंगलों में जाना, ये सब काहे के लिए बताया था? ताकि तू अपने स्वभाव रूप परिणमन करे।
ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करे, इसलिए वो उपदेश थे, बराबर है। अब वो इस ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाले धर्म को भूल गया, यानी जानता ही नहीं है, तो उसको क्या लगता है कि ये जो आपने बताया यही धर्म है, रक्षा, पूजा, स्वाध्याय, भक्ति, स्थिति, है ना, त्याग, तपस्या, नग्नता, पहाड़ों पर जाना, जंगलों में जाना, यही धर्म है। समझ रहे? ये बात बहुत गहरी है जो समझने योग्य है। अब हमारी भी, हम सब अब जो आए हैं धर्म बुद्धि से ही आए हैं, बराबर है। कोई आया होगा लौकिक उद्देश्य से, हम आपको नहीं पता, पर हम धर्म बुद्धि से आए हैं। फिर हमारे से क्या मिस्टेक रह जाती है उसकी वर्णन है कि हम निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए क्या गड़बड़ करते हैं वो ये समझा रहे हैं। बहुत गहरा सिद्धांत है और लिखा हुआ भी बहुत गहराई से है। अब वो कितने गहराई से हम पकड़ते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। देखो, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते। तो अभूतार्थ मतलब क्या? जो सच्चा नहीं है उस धर्म को साध रहे। मतलब क्या कि पूजन करने कोई धर्म मान लिया, तो रोज पूजन करो तो धार्मिक, किसी ने व्रत को तो व्रत कर करके धार्मिक, त्याग कर करके ध्यान धार्मिक, समझ रहे? स्वाध्याय कर करके धार्मिक, स्वाध्याय करा के धार्मिक, ऐसे धर्म की कल्पना करते हैं। समझ में? इससे धार्मिक, उससे धार्मिक, उससे धार्मिक, ऐसा लग रहा है उसको, समझ रहे? पर वास्तविकता ये है। अब क्या होता है कि धर्म क्या होता है, तो वो निश्चित धर्म जानता ही नहीं है। तो अभूतार्थ धर्म जो धर्म नहीं है, अभूतार्थ, उसी को धर्म मान रहा है, वो साध रहा है अभूतार्थ धर्म। देखो, वह व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। अब देखो, धर्म क्या है हमने बताया था, क्या सूत्र है पहला अपना तत्व सूत्र का? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। मतलब ये हमारा धर्म है, याद रखना सादी भाषा में, समझ रहे कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही धर्म है। मतलब क्यों? क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है। समझे क्या नहीं? देखो, धर्म की भी परिभाषा क्लियर कर लो कि हम अनंत काल से खोज रहे थे क्या? सुख को, और सुख मिलता है धर्म से। ये प्रसिद्ध सिद्धांत है पूरी दुनिया के, समझे क्या नहीं? धर्म से ही सुख मिलता है। अब दुनिया जो पैसा कमा रही है, घूमने को जा रही है, खा पी रही है, ये भोग कर रही है, वो सुखी होने के लिए ही कर रही है, समझे क्या नहीं? उनको पता नहीं है सुख कैसे मिलता है, लेकिन वे प्रयत्न सुखी होने का ही कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सुख कब होता है जी? सुख तो धर्म से ही होता है। तो अब जैन धर्म में है, तो जैन धर्म सुखी कैसे करेगा? वो कहते हैं मोक्ष मार्ग में लगेगा तो सुखी होगा, समझ गए? तो मोक्ष मार्ग क्या है? ये सुख सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारा जैन धर्म है, याद रखना मेरी बात। और हम क्या कह रहा हूँ मैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये हमारा धर्म है, समझे क्या नहीं? धर्म का सिद्धांत क्या हमारा? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, समझ रहे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या होता है वो बताते हैं अपन। तो ये धर्म, तो इसके दो ये सबको, अब इसका क्या है, जो वास्तविक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र है वो थोड़ा टेक्निकल है, मतलब क्या, सूक्ष्म है। तो जिनको वो सूक्ष्म सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र समझता नहीं, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र कहा जाता है। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। वास्तविक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र सूक्ष्म है, वो सबके समझ में आता नहीं, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र सिखाया जाता है। क्या समझे? समझ रहे क्या? गहराई से पकड़ना, बहुत गहरे सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे समझ जाओगे, आपको पूरा अंदर की पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र क्या है वो बताते कि अपन कौन है, अपने को अपना विश्वास हो जाना कि मैं तो चैतन्य हूँ, भगवान हूँ, मेरा तो ज्ञान, सुख, मेरा सब कुछ मेरे अंदर ही है, मैं एक्चुअल भगवान हूँ, मेरे को और किसी की आवश्यकता नहीं, मैं परिपूर्ण सत्ता हूँ, ऐसा विश्वास हो जाना, ये निश्चय सम्यक दर्शन। अपने बारे में पूरी जानकारी हो जाना हमारे को, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और हम अपने वस्तु में ही सीमित हो गए, क्योंकि मेरे अंदर सब कुछ है, तो मुझे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं, मैं अपने आप में लीन हो जाऊँ, वो सम्यक चारित्र है, निश्चय वाला, समझ रहे? निश्चय सम्यक दर्शन मतलब क्या? अपनी पहचान हो जाना, मैं कौन हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा विश्वास हो जाना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और ऐसा ही ज्ञान होना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपने आप में लीन हो जाना, ये निश्चय सम्यक चारित्र है। समझे क्या? एग्जैक्टली ये डेफिनेशन आपको प्रतिमा पर दिखेगी कि भगवान जी भी देखो, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र का उपदेश दे रहे हैं प्रतिमा के माध्यम से। हाँ या नहीं? सेम उपदेश है क्या नहीं? सेम टू सेम। कि अब ये उपदेश क्या? देखो, वस्त्र भी नहीं है, पत्नी बच्चे कुछ भी नहीं है, पर पूरी दुनिया छोड़ दी है, वस्त्र भी नहीं है और ऐसे बैठे, क्या उपदेश है ये? निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है।
तो उन्होंने उपदेश दे दिया हमारे को, समझे क्या नहीं? ध्यान से सुन लेना, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, समझ में आया? अब जिसको ये मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कंसेप्ट पता नहीं है, समझे क्या नहीं? ये वाला कंसेप्ट ही पता नहीं, तो उसको अब क्या करें हम, समझे कि नहीं? आत्मा, अपने आत्मा में लीन होना ये समझता नहीं है जिनको, तो उनको क्या करें? व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बताए। तो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है? तो कहते हैं, क्या बोलते हो, आपको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो गई तो आपको व्यवहार से सम्यक दर्शन, शास्त्र का अभ्यास, व्यवहार सम्यक ज्ञान, समझ रहे? और फिर पूजा पाठ, स्वाध्याय, भक्ति, है ना, व्रत, त्याग, तपस्या, ये व्यवहार सम्यक चरित्र, समझे क्या? मतलब हम जो समझ रहे कि नहीं समझे? जो जिन लोगों दर्शन को आए हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं या धर्म अंगीकार कर रहे घर पे, वो तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा होना, वो सब व्यवहार से सम्यक दर्शन। अब ये देव गुरु की श्रद्धा मतलब क्या? सम्यक दर्शन ही बोल रहा हूँ, देखो। तो सम्य व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब क्या? तुझे विश्वास होना चाहिए क्या कि जिनेंद्र भगवान ही सच्चे देव है, पहले ये विश्वास होना चाहिए। निर्गंथ वीतरागी गुरु ही सच्चे गुरु है। तीसरा, वीतरागी धर्म ही, जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, ऐसा विश्वास होना, ऐसे पक्का गाढ़ा विश्वास होना, ये सम्यक दर्शन है। कौन सा? व्यवहार वाला। हाँ, व्यवहार वाला। हाँ, व्यवहार बोले ना सबने, किसी ने निश्चय बोला क्या? आपने भी निश्चय बोले? नहीं, व्यवहार, ये व्यवहार वाला सम्यक दर्शन, ज्ञान, व्यवहार सम्यक दर्शन है। विश्वास हो जाना क्या कि जिनेंद्र भगवान से महान कोई नहीं, है ना, वीतरागी दिगंबर मुनिराज से महान कोई नहीं, और जैन धर्म से महान कुछ भी नहीं, ऐसा विश्वास होगा यदि, तो व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, समझे क्या नहीं? अब हमारे को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है अभी, कि व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यवहार ही नहीं हो जिसका, उसको तो निश्चय होगा ही नहीं। पहली बात याद रखना, समझे कि नहीं? उसको तो निश्चय होगा ही नहीं जिसका व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि व्यवहार, देव जिनेंद्र भगवान सच्चे मालूम नहीं पड़ रहे आपको, है ना, या निर्ग्रंथ गुरु सच्चे मालूम नहीं पड़ रहे, है ना, और जैन धर्म में महान नहीं मालूम नहीं पड़ रहा, तो समझ लेना आपको कैसे आत्मा समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात समझ लो, मतलब क्या मैं बताऊँ, भगवान सच्चे मतलब क्या? पूरी दुनिया में देखो, हम काहे के लिए निकले हैं अनंत काल से? सुखी होने के लिए। सुख को देता है, धर्म देता है, बराबर है, सुखी ना? अब हमारे को देव कौन से चाहिए रहेंगे? जो एक्चुअल में सुखी हो, अनंत सुखी हो, बराबर है कि नहीं? तो हमारे को ये लगना चाहिए कि दुनिया की सब जो देव है वे बिल्कुल भी सुखी नहीं है, और जिनेंद्र भगवान ही अनंत सुखी है, ये विश्वास होना, यह देव का विश्वास है, ये देव का श्रद्धान हुआ। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर हम जो वीतरागी नहीं है, जो रागी द्वेषी है, उनको देव मान रहे हैं, मतलब क्या? दुखी जीव को देव मान रहा है, दुखी जीव को सुखी मान रहा है, तो ये मिथ्या दर्शन होता है। क्या समझे? गहरी समझो बात को। अब मैं अब इतने सारे सिद्धांत खोल रहा हूँ, आपको एक साथ पूरे कलेक्ट करने हैं। क्या समझा? सुख हमारा बेसिक डेफिनेशन है पूरी चीज़ों का। सुख मिलता है धर्म से, तो धर्म के धारक कौन? तो भगवान जी। भगवान जी चाहिए, कैसे चाहिए फिर हमारे को? सुखी होंगे तो धर्म, भगवान, सुखी नहीं तो भगवान जी भी नहीं। सीधी सीधी बात। सुखी कितने? साधारण सुखी नहीं, अनंत सुखी, समझ रहे? तो अनंत सुखी वही भगवान। फिर जो अन्य मति के हैं, जो जिसको हम बोलते हैं रागी द्वेषी वाले, वे सुखी है क्या? राग द्वेष चल रहा है तो दुखी है वो, तो दुखी को भगवान कैसे मान सकते हैं? समझे क्या नहीं? तो दुख वाला थोड़ा धर्म चाहिए हमारे को, तो सुख वाला धर्म चाहिए, समझे क्या नहीं? तो अनंत सुख वाले ही धर्म के धारक, मतलब कि वही धर्म के देव है हमारे, समझ में आए? तो देव का श्रद्धा मतलब क्या? कि जिनेंद्र भगवान ही सच्चे सुखी है, अनंत सुखी है, बाकी कोई भी सुखी नहीं, ऐसा विश्वास हो जाना, क्योंकि सच्चे, फिर हम सच्चे अनुयायी होंगे जिनेंद्र भगवान। गुरु, और गुरु देखो, जो राग द्वेष छोड़ेंगे, आरंभ परिग्रह छोड़ेंगे, समझे क्या नहीं? जो नग्नता से आत्म साधना करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे, वही सच्चे गुरु। क्यों? कि जो जिनके राग द्वेष चलेंगे, आरंभ परिग्रह चलेंगे, वो तो दुखी रहेंगे। बात समझते क्या नहीं? तो मुनिराज ही सुखी है, ये आपको और बाकी जितने गुरु है वो सब सुखी नहीं है, ये आपको विश्वास होना चाहिए। सुख का ही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, सुख की परिभाषा है। मुनिराज सुखी है, हम सुखी नहीं है, ये विश्वास होना, ये फिर व्यवहार सम्यक दर्शन होगा।
कि गुरु ही सुखी होते हैं और आगे दूसरे कोई गुरु सुखी नहीं होते हैं। समझे क्या नहीं? गुरु सुखी है इसलिए मैं गुरु बनना चाहता हूँ, मैं मुनि बनना चाहता हूँ। समझ में आया दूसरी परिभाषा? और धर्म ही सुखी कर सकता है, पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बच्चे नहीं, गाड़ी बंगले नहीं, प्रसिद्धि नहीं, ख्याति नहीं, ये कोई सुखी नहीं कर सकता। ये विश्वास हो जाना, ये धर्म के प्रति श्रद्धा है। क्या हम ये जो जितना मैंने बताया देव गुरु धर्म, इतनी पक्की है हमारे अंदर कैलकुलेशन कि जिनेंद्र भगवान ही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। और धर्म ही सुख दे सकता है, बाकी कुछ नहीं। बताओ, हम सुखी होने के लिए घर पे भागते, जल्दी जल्दी खाने के लिए भागते, घूमने को भागते, तो हमारे को धर्म के प्रति श्रद्धा है? बोलो श्रद्धा है हमारे को धर्म के प्रति? हमको बच्चे सुख देंगे, हमको प्रॉपर्टी सुख देंगे, हमको पैसा सुख देगा, हमको प्रसिद्धि सुख देगी, यही तो चल रहा है। धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं हमारे को। समझे कि नहीं भैया? हम अगर धर्म से सुख मिलता तो हम कितने घंटे धर्म में बिताते और कितने धर्म लौकिक में बिताते? बताओ। अगर हमको श्रद्धा होती, धर्म ही सुख देता है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम धर्म में बीतना चाहिए था। बराबर है कि नहीं? तो हमारा मैक्सिमम टाइम लौकिक चीज में बीत रहा है, इसका अर्थ क्या? हमारे को धर्म पर श्रद्धा नहीं है। सही है क्या भैया? फिर हमारे व्यवहार सम्यक दर्शन है क्या? नहीं। इसलिए निश्चय की तो बात छोड़ ही दो। समझ गए बात को? व्यवहार सम्यक दर्शन पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए हमने अभी तो। निश्चय सम्यक दर्शन की तो बात है नहीं। तो जिसके अंदर ये पक्का है कि भगवान जी से सुखी कोई नहीं, और अनंत काल, मतलब समझ लेना, अनंत जीव राशि है ना, और देव भी है इतने, स्वर्ग के देव, इंद्र है, सौधर्म इंद्र है, ऊपर के है ना सब, है ना, अहम इंद्र है, वे कोई सुखी नहीं, और सिर्फ जिनेंद्र भगवान ही अनंत सुखी है, ऐसा जिसके अंदर विश्वास है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन का धारक है। दूसरा कि निर्ग्रंथ गुरु के सिवा जो आरंभ परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है, उन जैसा सुखी कोई नहीं दुनिया में। जिसको ऐसा विश्वास है, उसके व्यवहार सम्यक दर्शन है। और सुख तो धर्म ही देता है, धर्म से ही सुख मिलता है, अन्य किसी वस्तु से सुख नहीं मिलता। जिसका ऐसा विश्वास है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन का धारक है। समझे कि नहीं? और सत्य ज्ञान जिनवानी से ही मिलेगा, और किसी से भी नहीं। लौकिक कोई व्यक्ति कितना भी समझाए, वो सत्य नहीं सिखा सकते। सत्य सिर्फ जिनवानी ही सिखाएगी, ऐसा विश्वास होना, ये शास्त्र के प्रति श्रद्धा हुआ। और फिर सत्य के लिए जिनवानी पढ़ना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? तो फिर व्यवहार समझ में आया? और फिर जो जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ धर्म है ना, क्या कि देव दर्शन प्रतिदिन करे, स्वाध्याय करे, भक्ति करे, संयम से रहे, प्राणियों की रक्षा करे, जीवों की रक्षा करे, अच्छे वचन बोले, हित मित प्रिय वचन बोले, किसी को दुखाए नहीं, ये ऐसा आचरण करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। ये व्रत में होना, संयम होना, त्यप होना, अणुव्रति होना, प्रतिमाधारी होना, महाव्रती होना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। समझे क्या? कितने गहरा सिद्धांत है ना। हम इतने डिटेल में जानते हैं क्या जैन धर्म को? नहीं, हम बहुत मोटे मोटे रूप से जानते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना अच्छे से एकदम? तो समझ में आया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? व्यवहार तक तो आ जाओ, हाँ, निश्चय के बाद में आगे का सोचेंगे। हाँ, ये सही एकदम। तो पहले व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो क्योंकि प्रारंभिक समझ में आ गया तो आगे की बात। हाँ बराबर। तो कुछ लोग फिर अब समझ रहे व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझ में आया पहले आपको कि व्यवहार तो हमारे अंदर उतर ही जाना चाहिए, ठीक है नहीं? वो तो शुरुआत है, फिर उसके बाद हम निश्चय की साधना करेंगे। हम व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है क्या? प्रश्न ये 50% तो होंगे। हमारे को व्यवहार सम्यक दर्शन 50% है क्या? तो परसेंटेज में नहीं रहता विश्वास। विश्वास 100 रहता है या 0 रहता है। विश्वास में परसेंटेज नहीं चलता, चारित्र में परसेंटेज चलता है। समझे क्या नहीं? श्रद्धान एक तो है या नहीं है, ऐसा ही रहता श्रद्धान का काम। चारित्र का काम थोड़ा 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 बढ़ता है। ध्यान से सुन लेना। तो भगवान जी थोड़ा सुखी लग रहे हैं, थोड़े दुखी लग रहे हैं, ऐसा श्रद्धान अच्छा नहीं है क्या? अच्छे भगवान के सिवा कोई भी अनंत सुखी नहीं है, ये विश्वास हो जाना, यही भगवान के प्रति श्रद्धा है। मुनिराज के सिवा दुनिया में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं, संसारी, ये विश्वास हो जाना, ये व्यवहार सम्यक, मतलब मुनिराज की श्रद्धा है व्यवहार से सम्यक दर्शन। और धर्म के सिवा
कोई भी कभी भी किंचित भी सुखी नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास हो जाना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं? हम सुखी होने के लिए गोवा भाग रहे तो सम्यक दर्शन है क्या? व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। समझे कि नहीं? सही है क्या? इधर भाग रहे उधर भाग रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, किधर कैसे? व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। समझे कि नहीं? व्यवहार सम्यक ज्ञान हम टेलीविजन से, मोबाइल से और न्यूज़पेपर से ज्ञान बटोर रहे हैं, तो व्यवहार सम्यक ज्ञान भी नहीं। आपको सच्चाई की जानकारी कहाँ से मिलेगी ये भी पता नहीं है। सच्चाई से जिनवानी में लिखी हुई है। अगर हम जिनवानी पढ़ेंगे तो हम व्यवहार सम्यक ज्ञान धारण करेंगे। और यदि हम मंदिर, पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, भक्ति, संयम, तप, व्रत, प्रतिमाएं, अणुव्रत, महाव्रत धारण करेंगे तो व्यवहार सम्यक चारित्र होगा। क्योंकि मेरे को जिनेंद्र भगवान का विश्वास हुआ है, मुनिराज का विश्वास हुआ, जिनवानी का विश्वास हुआ, जिन धर्म का विश्वास हुआ, तो हम जिन धर्म के चलने लग गए। इसलिए तो प्रक्षाल पूजन के लिए आगे, भक्ति के लिए आगे, स्वाध्याय के लिए आगे, विधान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम उस रास्ते पर चलने लग गए, तो ये व्यवहार सम्यक चारित्र हुआ। अब ये जितना व्यवहार कहा है ये एक्चुअल धर्म नहीं है। आप समझे क्या नहीं? एक्चुअल धर्म तो यही है कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। समझे क्या नहीं? अब रियली तो ये रियलिटी है। समझे क्या नहीं? अब समझे क्या बोल रहा हूँ मैं कि कहाँ चल रहा है? और बाप तो बड़ा सागर है, महासागर, हम कैसे पार करेंगे? बिल्कुल आप वर्ड नहीं है, सच्चे बोलो। समझे कि नहीं? हम पैसे के लिए कैसे डेडिकेटेड है, तो अपने आत्मा के लिए डेडिकेटेड हो, सुखी होने के लिए डेडिकेटेड हो, मुक्त होने के लिए डेडिकेटेड हो जाओ, तो फिर आपको सब में समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है ना। तो अब हम पढ़ते कि देव का सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को कैसा उल्टा करता है ये वो पढ़ रहे। देखो बाहर खुद को समझ लिया तो व्यवहार तो आ ही जाएगा। हाँ, खुद को अगर पहचान लिया हाँ तो व्यवहार आ ही तो जाएगा, आ ही जाएगा। तो खुद को पहचानेंगे कैसे? हाउ? मैं कौन नहीं बोलता, अब अपने पे मैं आत्मा बन जाए, इस पे श्रद्धा हो जाए। कैसे विश्वास होगा ये? आप आत्मा हो, आपको किसने बताया? अब पढ़ पढ़ के तो समझ आए कहाँ पे आपने? शास्त्री पढ़ा ना जिनवानी, है ना। तो फिर कैसे व्यवहार से आए ना आप? देव का श्रद्धान होगा तो ये कल तो बताया था हमने, में जिनेंद्र भगवान को द्रव्य गुण पर ऐसे देखेगा उसका आत्मा दिखेगा। पर वो ऐसा हो जाता है कि मतलब खुद को तो मानने लग जाता, मतलब सुन के पढ़ के, पर वो व्यवहार में नहीं रहता है, सिर्फ निश्चय को मानने की कोशिश करता है। तो वो एकांगी, उसको निश्चय भाषी का प्रकरण में ले लिया अपन ने। निश्चय भाषी कैसे करता है? फिर देव शास्त्र गुरु से भी दूर चला जाता है। समझे क्या नहीं? और ना संयम कर रहा है ना तप कर रहा है। समझे क्या? हर एक चीज़ को उल्टा उल्टा बोल रहा है। अपन पढ़े ना, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बोलता है, व्रत को वृथा बंधन बोलता है, तप को वृथा क्लेश बोलता है। पढ़ा था अपन ने। तो निश्चयभाषी हो जाता है वो निश्चयभाषी। व्यवहार पूरे करेगा और लक्ष्य निश्चय पे रहेगा तो हाँ, निश्चय के लक्ष्य से ही व्यवहार होता है। निश्चय के लक्ष्य से व्यवहार होता है। यदि मैं अगर जिनवानी पढ़ रहा हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सबको सिखाऊँ, तो ये गलत हो गया। क्यों? मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं अपने आप को पहचानूं। तो व्यवहार भी आ गया जिनवानी को पढ़ना, और निश्चय भी आया स्वयं को पहचानना। बराबर है। भगवान जी के पास आ रहे हैं तो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, या उससे धन संपत्ति ऐश्वर्य मिले इसके लिए भी नहीं। भगवान को जानूंगा, भगवान की आराधना करूंगा तो मैं भी भगवान जैसा अनंत सुखी बनूंगा, इसलिए आना। ये व्यवहार से निश्चय हुआ। समझे कि नहीं? वेद विज्ञान बनेगा ना तो ये व्यवहार उसके साथ आ ही जाएगा। वेद विज्ञान तक आप पहुंचेंगे कैसे, ये तो पूछ रहे हम। वेद विज्ञान शब्द कहाँ पढ़ा आपने? जिनवानी में तो फिर जिनवानी में आए ना आप, यही व्यवहार है। वेद बोले तो अभी शरीर को और समझे आत्मा को नहीं? अलग अलग शरीर आत्मा अलग अलग, कहाँ पढ़ा आपने? इसमें तो फिर यहाँ आना मतलब क्या? अभी पढ़ना मतलब क्या हो गया? व्यवहार ही तो है, और क्या है? समझे कि नहीं समझे? आप आत्मा हो, ये भी बात कहाँ से मिलेगी आपको? देवशास्त्र गुरु के पास ही मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? अगर आप संसार छोड़कर देवशास्त्र गुरु के पास आओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ। संसार में रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं आत्मा हूँ। समझे कि नहीं समझे? संसार छोड़कर देवशास्त्र गुरु के पास आना है और देवशास्त्र गुरु से अपने पास आना है। ये प्रक्रिया है सादी, एकदम सिंपल। तो हम देवशास्त्र गुरु के पास समर्पण से आए हैं क्या? पहले ये है।
हम देव शास्त्र गुरु के पास ही पूरी तरह नहीं आए हैं तो हम अपना आत्मा के पास भी नहीं जा सकते। हम आधे पैर इधर आधे पैर घर पे रखे हमने, तो फिर कैसे आएंगे हम अपने आत्मा के पास? हम पूरी तरह डेडिकेट होकर अगर देव शास्त्र गुरु के पास आए तो फिर वो अपने आप को हमारे को अपने अंदर भेज देते अपने आप। देव शास्त्र गुरु बोलते भैया अपने अंदर चलो चलो चलो, पर हम आए ही नहीं उनके पास, तो हमारा कैसे काम होगा? समझ में आया? थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा। और कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो वह शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति मतलब क्या? श्रद्धा की, है ना, करने से सम्यक तो होना कहा है। ये कहा है? रत्नकंठ शावकाचार में देखो, पढ़ो आप, उसमें लिखा है कि आप तो आगम तपो भृताम, कुछ है वो मुझे एग्जैक्टली डेफिनेट याद नहीं आ रहा, कि उनके श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। समझे क्या नहीं? देखो ऐसी आज्ञा मानकर, अब इसने क्या कर लिया कि शास्त्र पढ़े रत्नकंठ शावकाचार, उसमें लिखा है देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्गंत गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। समझे? ये कर दिया उसने कि मैं जिनेंद्र भगवान के सिवा, अरहंत देव के सिवा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, त्याग कर दिया। निर्गंत गुरु के सिवा किसी और गुरु को गुरु नहीं बोलूँगा, है ना, ऐसा भी त्याग कर दिया। जैन शास्त्र के सिवा, जैन धर्म के सिवा अन्य को धर्म नहीं मानूंगा, ऐसा त्याग कर दिया है। परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते कि इनके अंदर क्या गुण है, इनके अंदर क्या अवगुण है, ये परीक्षा नहीं करी। सिर्फ बोला क्या है, उन्होंने बोल दिया ना अन्य को नमस्कार नहीं करने का, तो हमने त्याग कर दिया। समझे कि नहीं? अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। परीक्षा भी करेगा तो एकदम मोटी वाली तत्व ज्ञान से सूक्ष्म परीक्षा जो की जाती है वो नहीं करता है। ऐसे प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तित है। मतलब क्या कि उसने अन्य छोड़ दिए और देव शास्त्र गुरु में आया भी है, लेकिन कैसे आया है? पूरी तरह से निर्भर होकर निर्णय कर नहीं आया है। क्यों? परीक्षा सूक्ष्म नहीं करी ना उसने। मोटे रूप से आपने बोल दिया उनको नहीं पूछने का, हम नहीं पूछ रहा, हम इनके पास आ गए, इनके पास आए, सच्चे दिल से आया क्या? पूरे सच्चे दिल से आया नहीं है वो। क्यों? उसको पता ही नहीं कि कितने स्पेशल है पूरे वर्ल्ड में, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। ये सूक्ष्म परीक्षा करता तो पता चलता। वो क्या गलती करता है, ये सब वर्णन है देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप में। बहुत अल्टीमेट है बात है, सब चीज़ें एकदम अद्भुत है। मेरे को पता है कि मैं जितना सिखाना चाहता हूँ उसका 50% ही सिखा पा रहा हूँ। इतना है गहराई इसके अंदर। इसमें समय बहुत लग जाएगा, डिटेल बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी करता हूँ खुद को। पर कितना गहरा है विचार पर, हम कितने पीछे पड़ गए हैं ये समझो। हम कितना ऊंचा उठने की आवश्यकता है हमारे को। हम व्यवहार ही धर्म हमारे अंदर उतरा नहीं है, हम निश्चय धर्म कैसे समझेंगे? इसलिए कुछ लोग आरोप लगाते कि तुम लोगों को व्यवहार तो सिखाओ पहले, बाद में निश्चय की बात करना। पर दिक्कत वो है कि वो लोग सिर्फ व्यवहार ही सिखाते हैं, निश्चय सिखाते नहीं। समझेंगे नहीं? और हम सिखा रहे हैं निश्चय, तो कुछ लोग व्यवहार में कच्चे रह जाते हैं। पर निश्चय सिखाया जाता है तो निश्चय ही उसके साथ व्यवहार चलता है ऑटोमेटिक, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझने चाहते हैं हमें कि हम ये चाहते हैं कि आप व्यवहार से भी सही हो और निश्चय से भी सही हो। हम आपको बैलेंस करा के सही कराना चाहते हैं। कल हमने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था, देखो सम्यसाची जी विधान में, यदि तुम जिन धर्म की प्रवर्तना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। निश्चय कैसा है? तो निश्चय तत्व है, और व्यवहार कैसा है? वो तीर्थ है। तो तत्व और तीर्थ दोनों का नाश नहीं होना चाहिए। समझे क्या नहीं? व्यवहार तीर्थ है जिससे आप तत्व की ओर पहुँचते हैं। समझे क्या नहीं? और निश्चय तो तत्व है जो एक्चुअल धर्म है। समझे क्या नहीं? तो एक्चुअल धर्म भी नहीं छोड़ना, व्यवहार धर्म भी नहीं छोड़ना, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि व्यवहार का अंगीकार करके निश्चय धर्म की ओर पहुँचना। समझे क्या नहीं? ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुभ